जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे, दुख मिल से मन का। स्वामी दुख मिल से मन का, सुख संपत्ति कर आवे, सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख बल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारी पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं, भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्या तृणं तमेव, तमेव सर्वं वन्दे देव।
नमः परमात्मने स्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः मातृचरणकमलदेव्ये नमः पितृचरणकमलदेव्ये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलो गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः सरस्वती मया हस्तान् वीणापुस्तकधारणीं हंसवाहिनी समायुक्तो विद्याप्रदान करोतु मे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रेद बंसी विभूषितकरं नमनीहृदाभं पीताम्बरा दारुणविन्दवलाधरोष्टं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णा परममति तत्त्वमहं न जाने वरापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासिकनककपीशं वैजयन्ती च मालां रन्धारवेणुर्धर्षुदया पूर्णयाति गोपवृन्द वृन्दावन सपदं रमणं प्रवसति गीतकीर्तिनं प्रवसति गीतकीर्तिनम् अतुलितबलधामं शैलावदेहं धनजवनकृशाणं ज्ञानिनामाग्रणेनं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभगतं वातिजातं नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वरुण जी महाराज की, राधा और कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम नारायण भगवान की अति कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, श्री सत्संग भवन सेवा समिति के अंतर्गत में शामली रोड मुजफ्फरनगर में आप सभी श्री रीता बहन जी के सौजन्य से श्री गरुड़ पुराण कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान की अद्भुत अकल्पनीय कथा जो कि श्री गरुड़ जी महाराज ने
भगवान विष्णु से श्रवण किया और अपने पिता श्री कश्यप जी को अनन्य अद्भुत प्रकार से कथा को श्रवण कराया। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को इसी कथा को श्रवण कराया। मन में भक्ति भाव आदि को समर्पण भाव लेकर के आइए हम सब भी भगवान का हरि का गुणगान करते हुए श्री गरुड़ पुराण की कथा को आगे बढ़ाएं। जगत के रंग क्या देखूं, सभी भाव से गाएंगे और बजाएंगे। श्री हरि के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करो मैं प्यार किस किस से, करो मैं किसी से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किसी से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले ढंग रंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग रंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। श्री हरि सभी तालियों की सेवा करते हुए जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जा के सुनो बंसी, कहाँ जाओ सुनो बंसी,
से हुई है आँख अब मेरी, जगत की झूठी रोशनी से आँखें भर गई मेरी, जगत की झूठी रोशनी से आँखें भर गई मेरी, जगत की झूठी रोशनी से आंखें भर गई मेरी, ये आँखें भर गई मेरी, ये आंखें भर गई मेरी। तेरी आँखों में हो हरदम, तेरी आंखों में हो हरदम, तेरा चमत्कार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों से हुए हैं जान अब मेरे, जगत के रिश्तेदारों से हुए हैं जान अब मेरे, हुए हैं जान अब मेरे, हुए हैं जान अब मेरे। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे परिवार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल गरुण जी महाराज की। कततं भवतो यमक देवमार्गं सुखप्रदः, इदानीं स्रोतं मुमुक्षुत यममार्गं भयंकरम्। सूत जी महाराज शौनक आदिशियों को कथा सुना रहे हैं। भगवान नारायण गरुड़ जी महाराज को यही बात को समझा रहे हैं, जो सुख का मार्ग है वो हरि का द्वार है, सीधी सी बात है, और जो दुख का मार्ग है वही यम मार्ग है। इसमें कोई संशय नहीं है गरुड़, क्योंकि ईश्वर की जो भक्ति है वही सुख का मार्ग है। वास्तव में दिखने में तो ये अंधेरा ही दिखता है हमें। ईश्वर के भक्त हैं फिर भी न जाने इतना दुख क्यों पा रहे हैं। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, अनेक प्रकार के पाप कर्मों में रत है, न जाने क्यों सुखी है। लेकिन बंधु ऐसा नहीं, जगत की माया है, उस माया के प्रपंच में हम फंसे हुए हैं, इसीलिए हम इन नेत्रों से भगवान को देख नहीं पा रहे। भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है हम उससे नहीं जान पा रहे। उस ईश्वर को याद करते रहेंगे, उस ईश्वर की शरण में जाते रहेंगे, उस ईश्वर को अपने दिल से याद करते रहेंगे। निश्चित रूप से प्रतिदिन हम याद करते रहें, और जिस दिन हमें आवश्यकता पड़ेगी निश्चित रूप से ठाकुर हमारी आवश्यकता पूर्ण करेगा। भगवान गरुड़ जी महाराज को यही समझा रहे हैं कि देव मार्ग को सदा सुखी का सुखी रहता है, लेकिन यम का मार्ग बड़ा ही दुखी है। गरुड़ जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, भगवान सुगम मार्ग कौन सा है, मुझे ये बतला दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुड़, सुगम भगवदम जिभ्या ये वशवर्तने तथापि नरकम दिग्दिगम दिगस्तु नराधमम। हे गरुड़,
भगवान का नाम बड़ा ही सुगम है, कोई मोल नहीं खरीदा जाता, आराम से आसानी से मानव ले सकता है। लेकिन प्रमाद ये है गरुण कि इतना सुगम भगवान का नाम होने के बाद भी व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं ले पाता, लेना नहीं चाहता, और कहीं कुछ सुन लेवे तो उसे बंद कराने का प्रयास करता है। भगवत नाम का बड़ा ही सुगम मार्ग है, सुखद मार्ग है गरुण, लेकिन ये जो जिव्या है ना, इसे लेने में बड़ा कष्ट होता है। कृष्ण राम बोलने में बड़ा कष्ट होता है। माँ का नाम गायत्री देवी है, पिता का नाम रामेश्वर दयाल है। समझना बात को बंधु, माँ का नाम गायत्री देवी है, पिता का नाम रामेश्वर दयाल, दोनों भगवान के नाम पर हैं। लेकिन जो उनका बालक हुआ, उस बालक का नाम रख दिया टुनटुन, उसका नाम रख दिया टोनू। न जाने ये सभ्यता कहां से आ गई। अरे तुम्हारा नाम गायत्री था और उसका नाम रामेश्वर दयाल था, विष्णु दयाल नाम रख देते, क्यों नहीं रखा? पिंटू नाम रख दिया, चिंटू नाम रख दिया, हाँ टोनी नाम रख दिया। बताइए, टोनी हमारे साउंड वाले जी, टोनी हम कहते कैसा नाम है तुम्हारा टोनी? टोनी आजकल पिल्ले का नाम रख दिया जाता है, पिल्ला टोनी, आजा 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 पिल्ला। बताइए, अभी माता पिता का नाम पूछ लिया जाए, माँ का नाम बड़ा ही सुंदर है, कमला देवी। बताइए, लक्ष्मी जी का नाम है कमला, कमलावती, कैसे कैसे सुंदर नाम है। पिता का नाम विष्णु दयाल, राम दयाल, आनंद दयाल, आनंद, ना जाने कैसे सुंदर सुंदर नाम। लेकिन यदि बच्चों का नाम ढूंढा जाए, देखा जाए, तो पिंटू, चिंटू, पोपी, टोपी, ऐसे ऐसे नाम लोग रख देते हैं कि निश्चित रूप से नाम, यदि मानो उस नाम को लेकर के मृत्यु हो जाए उसकी, सीधा नरक में ही जाएगा। यदि अपने बालक का नाम वो रखे नारायण, कितना सुंदर नाम है, लेकिन ऐसा नहीं रखता। भगवान यही बात गरुण जी को समझा रहे हैं कि बड़ा ही सुगम नाम है भगवान का, लेकिन जिभ्या ये लेना नहीं चाहती, मानव लेना नहीं चाहता। हे गरुण, इसलिए मानव को सत्कर्म नहीं कर पाता और निश्चित रूप से नरक में ही चला जाता है। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, भगवान नरक की यातनाओं को बतलाए, मैं सुनना चाहता हूं। सुकृतनम दुष्कृतम वापि भोक्तापि पूर्वम अर्जिताम कार्यादि निगनम तथा तस्यम कक्षितम पूर्वव्याध प्रजातके। हे गरुण, मैं तुम्हें पापी जीव की कथा सुना रहा हूं। मैंने कल भी सुनाया था आपको किस प्रकार से यह जीव अपने पिता को भोजन पानी नहीं देता, अनन्य प्रकार से कुत्ते की भांति उसे रोटी आदि फेंक देता है। निश्चित रूप से वो कितना ही भजन करें, कितना ही कीर्तन करें, कितना सत्संग में जाएं बंधुओं, लेकिन जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, उसे नरक ही मिलेगा। ये पूजन पाठ जल का लोटा चढ़ाने से उसे कुछ मुक्ति नहीं मिल सकती, गंगा स्नान आदि करने से उसे कुछ भी पुण्य नहीं मिल पाएगा। यदि उसे पुण्य मिलना है तो केवल केवल माता पिता की सेवा करके ही मिलेगा। वहीं चारों धाम है, वहीं सारे तीर्थ हैं, वहीं गंगा जी है, वहीं जमुना स्नान है और वहीं स्वर्ग भी है। इसलिए प्रथम माता पिता की पूजा है, भगवान तो दूसरे नंबर पर आते हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर तो वहीं चरणों में विराजमान है। गरुड़ जी महाराज
भगवान से कहते हैं, भगवान मुझे जीव की कथा सुनाइए। पापी जीव आखिर किस किस प्रकार से दुख को भोगता है। भगवान सुनाते कि हे गरुण, इस प्रकार से ये पापी आत्मा अनन्य प्रकार से पूर्व जन्म के कर्मों को अर्जित किए हुए इस मृत्यु लोक में आता है। आधा पापी होता है, आधा पुण्यवान होता है। धीरे धीरे वो उस मानव शरीर में पाप को करता है, वह पुण्य को खोता रहता है। धीरे धीरे पाप बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। दांत गया, आंख गई, कान गया, देखने की शक्ति आदि चली गई, और इस प्रकार से वह अब खाट पर पड़ जाता है। जैसे ही खाट पर ये पड़ जाता है, अब धीरे धीरे समय काल हे गरुण आना आरंभ हो जाता है। ये जो पापी जीव है, ये जीव बार बार देखता है लोगों को, ये भी मेरे पास आ रहे हैं, वो भी मेरे पास आ रहे हैं, चेष्टा करता है। ये चेष्टा पापी व्यक्ति करता है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो मिल जाए, जीने की आशा। भगवान मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं भी और जीना चाहता हूं। मन में इसकी इतनी अभिलाषाएं होती है गरुण कि ये मृत्यु के मुख में जाने के बाद भी वापस आने का पूर्ण प्रयास करता है। हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, मृत्यु अग्रसर हो गया है बिल्कुल। लेकिन मन में इसकी जो कामनाएं हैं ना, ये कामनाएं कभी खत्म नहीं होती गरुण, ये कामनाएं बरकरार रहती है। कामना क्या है? पोता देख लिया, उसकी शादी हो जाए, शादी हो जाए तो एक तोता और देख ले, फिर वो बड़ा हो जाए, फिर उसे भी खिला लें, फिर उसके बच्चे हो जाए, फिर उसकी शादी हो जाए, मृत्यु ही कभी ना हो। हे गरुण, इस प्रकार से इसकी जो कामना रहती है ना, ये कामना निरंतर चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती गरुण। हे गरुण, इस प्रकार से कंठ में गुड़गुड़ शब्द आना आरंभ हो जाता है, हाथ पैर शिथिल होने शुरू हो जाते हैं, और गरुण इस प्रकार से ये मुख से अब बोल नहीं सकता, ये अब आंखों से देख नहीं सकता, दिव्य नेत्रों की प्राप्ति से हो जाती है, और सामने अब यम के दूत आज पाशदंड आदि लेकर के समक्ष आ जाते हैं। यमदूतो यथा प्राप्त, यम के दूत सामने आ गए, और ये जीव ऐसे ही पड़ा है वहां पर, आंखें खुली भी हैं, परिवार को देख नहीं पा रहा है। यम के दूत सामने खड़े हैं और कहते हैं चलो समय पूर्ण हो गया तुम्हारा। वो कहता नहीं महाराज, अभी वो मैंने फैक्ट्री लगाई थी ना, अभी उसी चालू में मुहूर्त नहीं हुआ उसका, मुहूर्त कर ले फिर चलेंगे। अरे नहीं, कैसा मुहूर्त? समय आ गया है तो चलना ही पड़ेगा तुझे, समय बिल्कुल आ गया चलना। यम के दूत कहते हैं फिर कब चलोगे? कहता महाराज अभी तो एक मुहूर्त हो जाए, 3-4 फैक्ट्री की योजना है मेरी, कम से कम एक तो चालू हो ही जाए। कहते हैं इसका मतलब एक चालू तू नहीं करेगा, एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, हमें पागल बनाया तूने, चलना ही पड़ेगा। यम के दूत आते उसे ले जाने के लिए। यमदूतो यथा प्राप्त भीमो सर भाषणो पाशदंडम धरो नामने दंतम कटकटायदो। दांतों को कट 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 करते हुए सामने यम के दूत एकदम समक्ष आ गए हैं। और बंधुओं होता क्या है, जैसे ही यम के दूत आते हैं सामने, यह जीव प्राणी नेत्रों से उन्हें देखता है, बंधु परिवार सब खड़े रहते हैं, कंठ में गुड़गुड़ गुड़गुड़ शब्द आने शुरू हो जाते हैं, और इतनी देर में ही वह अपना पास फेंकते हैं और जीव को पकड़ के सीधा खींच लेते हैं। 1000 बिच्छू के काटने की वेदना उस समय स्वीकार होती है, जिस समय भगवान कहते कि हे गरुण, ये स्थिति परिस्थिति उस समय आती है
जब मानव तड़पता रहता है, मृत्यु के लिए भगवान से कहता है भगवान मेरी मौत आ जाए, ये उस समय का क्षण है। ये जब तड़प रहा होता है, हम स्वयं गृहीत्वा, हे गरुण, इस प्रकार से इतने बड़े शरीर से अनुष्ट मात्र केवल ये जीव निकलता है। इतना बड़ा, जितनी बड़ी ज्योत जल रही है, लौ जितनी बड़ी है, इतना बड़ा मात्र इस पूरे शरीर से अभिप्राय जैसे एक छोटा सा गुब्बारा होता है, छोटा सा होता है, इतने बड़ी है, लेकिन उसमें हवा जब भरी जाती है तो इतना बड़ा हो जाता है। होता कितना है, वास्तविक आकार उसका कितना है, भगवान बतलाते गणों, बिल्कुल छोटा सा आकार होता है। हवा भरते 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 शनै शनै धीरे धीरे वो काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन उसमें गांठ नहीं लगी हो, गांठ खोल दी जाए उसकी और छोड़ दिया जाए, जिस प्रकार से वह गुब्बारा घूम 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 करके फिर यथा स्थान पर गिर पड़ता है, वही स्थिति आज मानव की हो जाती है। जैसे ही चित्रगुप्त आदि खींचते हैं, अनुष्ट मात्र 1000 बिच्छू की वेदना स्वीकार करनी पड़ती है, और आज इस प्रकार से उसे संकल्प में बांध देते हैं और कहते हैं कि जीव पापी चल मेरे साथ में। वो कहता है कहां जाना है? कहा नहीं, तुझे तो बहुत दूर जाना है। ये जीव कहता है नहीं, मुझे अभी मत ले चलो, देखो मेरे परिवार बंधु रो रहे हैं, मुझे भी और भी बहुत सारे कार्य करने हैं, मुझे अभी मत ले चलो। क्यों क्यों अभी तुझे ना ले चले? कि जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। हे प्राणी, कहां जा रहा तू? अब तुझे कहीं नहीं जाना। ना तने राम का नाम लिया, जब तेरी जवानी थी उस समय तो तैने कुछ कार्य किया ही नहीं अपने जीवन में, बस आनंद मनोरंजन। अपनी घरवाली नहीं, दूसरी घरवाली सब कुछ हो गई। मानो पी लिया, पीने के बाद में नाचना शुरू कर दिया, लेकिन घर आती सारी उतर गई। जवानी तैने ऐसे बितला दिया, खेल कूद में तैने बचपन बितला दिया, और जब बुढ़ापा आ गया फिर सजन रे झूठी मत बोलो, खुदा के पासे जाना। जीव आज इस प्रकार से समझाते से बहुत ज्यादा, नहीं नहीं नहीं, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे तो लेके ही चलेंगे हम। बड़ी प्रार्थना करता है, महाराज मुझे एक दिन के लिए अनुमति दे दीजिए, बस ज्यादा नहीं, एक दिन के लिए। अरे सारे जीवन तेरी 90-100 वर्ष की आयु हो गई, तू जब कुछ नहीं कर पाया, आज क्या कर लेगा? प्रार्थना करता है कि नहीं महाराज, अरे एक बार मुझे छोड़ दिया जाए। अरे मन बांध ले गठरी, तुझे बड़ी दूर जाना है। यहां नहीं रहना है तुझे, कोई साथ तेरा देने वाला नहीं है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कदाचित भी नहीं। ये तेरे बच्चे देखना भी तेरे मुख में आग लगा देंगे, जल जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए तुझे चलना ही पड़ेगा। और आज इस प्रकार से बड़ा समझाते हैं, पाशों में बांधते हैं अनुष्ट मात्र जीव को, और जीव को लेकर के आज 1.5 दिन में, बंधुओं ध्यान देना, आप
1.5 दिन के अनंतरात में आज यमलोक पहुंच जाते हैं। यमराज के सामने चित्रगुप्त आज पेश करते हैं, देखिए महाराज, हम इन्हें लेकर आए हैं, आज्ञा दीजिए, हमें इन्हें कहाँ डालना है, किस स्थान पर डालना है, कौन से नरक में डालना है। भगवान कहते कि हे गरुण, इस प्रकार से आज उस जीव का लेखा जोखा चित्रगुप्त देखते हैं सारा, और ये देखते हैं अरे सारे जीवन इसने कोई भी पुण्य किया ही नहीं, कोई पुण्य नहीं किया। वो कहता नहीं नहीं, मैंने तो पुण्य किए हैं, तैने कभी जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं, बतलाओ हम तुझे कहां भेजें आखिर। जीव की और यमराज की यहाँ पे वार्तालाप होती है। यह जीव यमराज की चरणों में गिर पड़ता है और बड़ी प्रार्थना करता है, महाराज मेरे से जो भी अपराध हुए उसे आप क्षमा कर दीजिए, और क्षमा करने के उपरांत मुझे आप पुनः से मृत्यु लोक भेज दीजिए। भगवान कहते कि हे गरुण, इस प्रकार से यह जीव पुनः से वहीं आने का प्रयास कर रहा है जहां भी छोड़ करके आया। ये कहता कि मेरे भाई बंधु पत्नी पुत्र आदि ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, भगवान मुझे 1 दिन के लिए वहां छोड़ दिया जाए। यमराज कहते ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा पंच भौतिक शरीर तुम्हें नहीं प्राप्त होगा फिर, क्योंकि पंच भौतिक शरीर इस आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। अगर वह पंच भौतिक शरीर तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ तो तुम जो यात्रा 1.5 दिन में करके आए हो गरुण, इसी प्रकार से यही यात्रा तुम्हें 11.5 महीने में करनी पड़ेगी। यही यात्रा जो तुम अभी 1.5 दिन के अनंतरात में करके मेरे तक आ गए हो, यही यात्रा तुम्हें पूरे वर्ष पर्यंत 11.5 महीने में करनी पड़ेगी। जीव बड़ा विचार करता है, जीव बड़ा सोचता है, विचार करता है, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत कुछ विचार करता है। यमराज भी इसे समझाते हैं। देखिए यमराज भी कितना भाव समझा रहे हैं। यमराज कहते हैं देखिए जगत मिथ्या है, मान जाओ बात को, केवल सत्य ईश्वर है। अब तुम आ गए हो, मत जाओ, तुम्हें केवल नरकों को दिखला करके पुनः तुम्हें वही स्थान पर भेज दिया जाएगा। लेकिन ये जीव मानता नहीं। ये जीव कहता है नहीं नहीं, मेरे पुत्र बंधु पत्नी आदि ये सब मेरे बड़े स्नेही हैं, रो रहे हैं, वहां पर मुझे जाना ही पड़ेगा। यमराज कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें भेज देता हूं, लेकिन शर्त यही होगी, अगर तुम्हारा पंच भौतिक शरीर तुम्हें नहीं प्राप्त होगा तो तुम्हें यही यात्रा मेरे तक पहुंचने तक 11.5 महीने में ही तुम इसे पूर्ण कर पाओगे, और 84 लाख योनि में तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा गरुण। आज भगवान श्री गरुण जी महाराज से कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार से ये जीव आज बड़े भाव से यमराज जी को प्रणाम करता है और कहता मुझे तो वहीं जाना है, इसलिए आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए। त्रिविधाधि दब्ध मुहूर्तनम वानियते यत्र मानवा प्रदर्शनम यन्ति दूरस्य घोरा नरक यातना। हे गरुण, के बाद भी आखिर तूने मेरे शरीर को ले जाकर के दग्ध कर दिया, 1 दिन 2 दिन इंतजार नहीं कर पा रहा था, अनंत प्रकार की बातों को आज इस प्रकार से कहा। सो जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकाधीशों, इस प्रकार से आज ये पापी जीव बार बार अपने पुत्र को देखता है, तो चित्रगुप्त कहते हैं कि हमारे साथ चलो, 11.5 महीने की जो अब तुम्हारी परिकल्पना है
वह तुम्हें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये कहता है कोई बात नहीं, चलना तो है ही मुझे, मैं आ ही गया हूं, मैं चलूंगा भी जरूर, लेकिन आ गया हूं, परिवार वालों से मिलो, ये कर्मकांड क्या करते हैं मेरा, मैं वो देख लूं। और इतनी वार्तालाप करते ही करते आज इस जीव को भूख लग जाती है, इस जीव को प्यास लग जाती है। हे गरुड़, जब इसे भूख और प्यास लगती है तभी अपने पुत्र का हाथ पकड़ना चाहता है। हाथ जैसे पकड़ना चाहता है, यह शरीर से दर निकल जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। मन में ये विचार करता है, कदाचित ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने हाथ पकड़ा हो, पुत्र ने हाथ छोड़ दिया हो, लेकिन मैं गिर कैसे पड़ा, ये मेरी समझ नहीं आ रहा। चित्रगुप्त कहते हैं, हे जीव, अब तुम्हारे अंदर देह नहीं है, केवल मात्र तुम्हारे पास आत्मा स्वरूप है। जिस आत्मा स्वरूप किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाओगे, अर्थात तुम्हारा खुद का देह तुम्हारे पास ही नहीं। यह जीव और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो प्यास से बड़ा ही व्याकुल होता है, व्याकुल होकर के मूर्छा आती है। तब कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारे लिए जो भी शमशान भूमि में यथावत रखा हुआ है, उसे तुम लो, खाओ और पियो, इसे खाओ और पियो अन्न को। तब यह पापी जीव देखता है वहां पर सामग्री क्या रखी है, और बंधुओं इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, खाने के लिए भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न काले तिल थे, जो कि भगवान विष्णु के पसीने से, आगे कथा ये बताएंगे, भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से दूध रखा था, जो कि कामधेनु से उत्पन्न, देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। गंगा जल से स्नान किया, कामधेनु के दूध को पान किया, काले तिल को ग्रहण किया, और इस प्रकार से वहां पर रहने वाले जो प्रेत आदि कल्प थे, भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो वहां पर रहने वाले भूत आदि थे, उन सभी भूत प्रेत आदि के लिए मिष्ठान फल इत्यादि रखे, देख करके ये बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और कहता है कि ठीक है, मेरे पुत्रों ने मुझे दे दिया, लेकिन 10 दिन तक मैं क्या खाऊंगा। यही बात आज भगवान से गरुड़ भगवान से आज गरुड़ कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, इस प्रकार से मन में चिंता करता है, 10 दिन तक मैं यहाँ रहूंगा, खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगा, इसके लिए मुझे रहने के लिए कोई साधन चाहिए। तो इस प्रकार से बतलाते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, आज इस पापी जीव के लिए यहाँ पर एक घड़े की व्यवस्था बनाई गई है, और कहा कि तुम इस घड़े के अंतर्गत में ही रहा करोगे। प्रेत बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, पीपल के वृक्ष के पास में जाकर बैठ जाता है, वहीं पर ही सुधा आदि, गंगा जल, दूध, शहद मिश्रित आदि जल को पी करके ये बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। अनन्य भाव से बड़ा ही प्रसन्न होकर के अपने पुत्र आदि को ये आशीर्वाद दे रहा होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से इस पापी जीव को प्रतिदिन आटे के द्वारा बनाया गया एक पिंड प्रतिदिन दिया जाता है, जिसे खा करके ये अनन्य भाव से बड़ा प्रसन्न होता है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन इस प्रकार से छोटा छोटा पिंड आटे का बना करके इसे दिया जाता है, जो कि ये 10 दिन तक ये खाता है।
और 10वें दिन यहां से प्रस्थान कर जाता है। गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, यह जीव तो बड़ा छोटा सा है, आखिर ये पिंड आदि कैसे खा लेता है भगवान? मुझे तनिक उसके विषय में बतला दें। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से यह जो जीव है, यह जीव मंत्रों के द्वारा इस पिंड को खाता है। जीव होता इतना ही बड़ा है, लेकिन पहले दिन के जब पिंड को खाया तो उसका शरीर इतने से इतना बड़ा बन जाता है। दूसरे दिन की खाया फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, तीसरे दिन खाया फिर थोड़ा। इस प्रकार से पहले दिन के पिंड से इसकी गिरवा गर्दन बनती है, दूसरे दिन से इसके नाना प्रकार के व्रण आदि बनते हैं, अर्थात 10 पिंड से इसका पूरा शरीर बन जाता है। बंधुओं, ये जो पूरा शरीर बन जाता है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लोग कर्म कांड करते हैं और अपने माता पिता की अवदेहिक क्रिया को वह बीच में ही संपन्न कर देते हैं, पूर्ण रूप से नहीं करते, तो समझ जाना कि जो 10 दिन से पूर्व क्रिया को संपन्न कर पा रहे हैं, उनके उतने हिस्से के मालिक वो नहीं बन पाएंगे। अर्थात गर्दन, सिर, हाथ पैर, अस्थि मज्जा, लिंग छिद्रबोध आदि, हाथ पैर, ये सारे मनुष्य के उन पिंड से ही बनते हैं। समझ जाना कि आपने किया अथवा नहीं किया है, लेकिन 10 दिन से पूर्व यदि कर्म कांड को आपने संपन्न कर दिया तो निश्चित रूप से यह क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती, अर्थात वह भटकता रहता है। फिर हम कहते हैं कि पंडित जी कोई पितरों का दोष तो नहीं लग गया है, तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ, मेघ वृक मिथुन कर्क थोड़ा थोड़ा फर्क, पितरों का भी और प्रेत दोष भी लग गया है जी। नुका प्रेत दोष कैसे लग गया? अब भैया ये तो आप ही जाने दोष कैसे लगा है, क्योंकि आपने कर्म कांड को ये अधूरा किया है, इस कारण से ये दोष लग गया। इस प्रकार से यह पापी जीव अपने पुत्र के साथ में नाना प्रकार के 10 दिन के अंतर्गत में यह सुदापिंड आदि को खा करके बड़ा ही तृप्त हो जाता है। 10 दिन में जो ये छोटा सा था, अनुष्ट मात्र का था, हे गरुण, यही आज हस्त मात्र का बन जाता है। इतना बड़ा जीव बन जाता है बंधु ये, और था कितना बड़ा ये? इतना बड़ा। मात्र ये छोटा सा जीव धीरे धीरे पिंड को खा करके आज हस्त मात्र प्रमाण बन जाता है। यदि वह पिंड से नहीं खिलाया गया होता तो, यदि हम दान पुण्य ना करते तो बंधुओं समझ जाना ये गर्भपात का कारण भी यही बनता है। आधा शरीर बन गया उसका और वह निष्कृत हो गया, चला गया। यही कारण ये भी बनता है। जो जीव की उत्पत्ति मां के गर्भ से होती है बंधुओं, वह भी लगभग बालक इतना बड़ा ही होता है, इतना बड़ा ही बालक होता है। और ये छोटा सा जीव आज इतना बड़ा हो गया। बंधु आज इस प्रकार से चित्रगुप्त आदि कहते हैं कि अब चलो, ये कहते हैं कि महाराज अब तो देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मेरा शरीर कितना बड़ा हो गया है, अब मैं एक दिन और भी रहना चाहता हूं। और आज इस प्रकार से 10वें दिन 10 गात्र आदि क्रिया को पूर्ण करके और यज्ञ के माध्यम से वह अपने धाम के लिए प्रस्थान कर जाता है। बोलिए गरुण जी महाराज की। 10 दिन के पर्यांत में आज यह जीव अब यहां से चला है। अब यह जीव यहां से चला। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, यह जीव यहां से जब जैसे ही चला, चित्रगुप्तों ने इसे बांध दिया, फिर से संकल में बांध दिया, लेकर चल दिए।
हा पुत्रस्य भ्राता बन्धूनां सुहृदानामादिप्रियः। बार बार चिल्ला रहा है, हा पुत्र, हा सुधा, हा पत्नी, बार बार। लेकिन हे गरुण, ना तो यहाँ पत्नी काम देगी, ना पुत्र काम देगा, ना भाई काम देगा, ना ये संसार वाले काम देंगे। यहाँ तो केवल काम देगा, केवल कर्म ही काम देगा। कर्म प्रभावे विश्व कर राखा, कर्म प्रभाव विश्व कर राखा। जो जस कराहि सो तस फल चाखा, जो जस कराहि सो फल चाखा। कर्म प्रभाव विश्व कर राखा, कर्म प्रभाव विश्व कर राखा। जो जस कराहि सो तस फल चाखा, जो जस कराहि सो तस फल। कर्म ही मेन है, मानव को कर्म ही करना चाहिए। कर्म क्या है? बहुत सारा दान देना कर्म है? नहीं। सेवा करना ये कर्म है, श्रम दान करना ये कर्म है। और बंधुओं, जिसके पास समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो लोग श्रम नहीं कर सकते वो धन से अपना श्रम करें। सामर्थ्यवान कोई दोष भी नहीं है, आराम से बैठा है, अरे जरा उसे सड़क पार करवा देना, कहा तो उसने अपने नौकर से, ये भी श्रमदान हुआ। धन है, गौशाला में दान कीजिए। धन है, अनंत प्रकार की धर्म स्थलों पर दान कीजिए। ये सब धर्म है, यही कर्म आपका। जहाँ वृद्ध आश्रम है, जहाँ संतों की सेवा होती है, वहां पर मनुष्य को निश्चित रूप से 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने में, साल भर में कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को तो दान दे ही रहे हैं आप लोग, लेकिन ऐसी संस्था को भी दान करें जहां पर संत आदि की सेवा होती हो। संत आदि ये सब हमारे आपके पैसे से तो पलेंगे, तभी तो धर्म हमारा जीवित रहेगा, जब हम धन का दान कर पाएंगे। इसलिए मानव के ये भी संचय करना चाहिए, ये भी कर्म है। इसलिए बतलाते हैं कि कर्म मेन है। ईश्वर का ध्यान, भजन, सत्संग, ये भी मानव का कर्म है। कर्म को करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म को करें, फल की इच्छा को बिल्कुल त्याग दें। वृक्ष तो लगाएं जरूर, बीज जरूर बोएं, जल जरूर दें, लेकिन फल की इच्छा बिल्कुल ना करें, छां की इच्छा करें। ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से छां देगा। इस प्रकार से आज यहां से ये चल देता है, कोई कर्म कांड इसके पास नहीं होता। जीव ने कभी कोई धर्म नहीं किया, कर्म नहीं किया, आज इसे मुदगरों से मारते हुए लेकर चले जाते हैं, मुदगरों से मारते हुए लेकर चले जाते हैं। और सबसे पहला आज तप्त, जहां पर तपती हुई बालू है, आज ऐसा स्थान पड़ जाता है, तप्त बालू का नर्क पड़ जाती है। और जैसे तप्त बालू का नर्क पड़ती है, यह देख करके जीव एकदम खेल जाता है, नहीं नहीं मैं यहां नहीं जाऊंगा। क्यों? तैने जीवन में कभी संतों को कभी उपनाह दान किया है क्या? वो कहता है मुझे तो नहीं पता, शायद पिताजी ने किया होगा। तो पिताजी ने किया होगा तो पिताजी स्वर्ग भोगेंगे, तुझे तो
इन बालू पे चलना ही पड़ेगा। और आज इस प्रकार से बालू पे से ले जाकर के फेंक दिया जाता है। बालू बहुत गर्म रहती है, ये तड़पता रहता है वहां पर। अयम भास्करम बबालुकम तापतरोणम शमम कलमशम येन गृहीत्वयं भवतो मानम ते गारुणम। हे गरुण, ये इस तपते हुए बालू पर जब चलता है तो ये चिल्लाता है, अरे मैंने कौन सा कर्म किया जो मुझे इस बालू पे चलना पड़ रहा है। यम के दूत कहते हैं कि चलो, कुछ याद ना करो, यहां कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि कोई साथ देने वाला है तो उसका नाम है धर्म। धर्म ही केवल यहां साथ है और कोई साथ नहीं। बैंक में आप लोगों ने अकाउंट तो खुलवाया होगा, पैसा तो जमा ही करते होंगे। एक ऐसा अकाउंट और भी खुलवा लीजिए जिसमें धर्म का संचय हो जाए। बैंक कहाँ है वो? कहते हो बैंक यहां पर है। वो हृदय में बैंक है। धर्म करो, कर्म करो, ऐसा कर्म धर्म होना चाहिए कि इसे भी ना पता चल पाए। ऐसा कर्म धर्म होना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग बाग धर्म तो करेंगे लेकिन धर्म के साथ में ऐसा विकर्म कर्म कर देंगे कि दुनिया संसार भी उसे भूल नहीं पाती। मंदिर में पत्थर लगवा दिया तो नीचे पत्थर पर नाम अपना तो अपना लिखवा दिया, बाबा दादाओं का और लिखवा दिया। लोग आ रहे जूते चप्पल लेकर के खूब आराम से बाबा दादाओं का आशीर्वाद दे रहे हैं। पंखा लगवा दिया। रामलाल जी, पड़पौत श्यामलाल जी और उनके बेटे श्री नत्थू सिंह जी, लो अब पंखा घूमने लगा पंखा। रामलाल, श्यामलाल, नथुराम सारे घूम रहे धीरे धीरे। स्वर्ग में क्यों, नरक में कह रहे अरे हम तो जा ही रहे थे, बार बार नीचे ऊपर क्यों कर रहे हो? यमराज कहते हम नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे पोते कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ये काम। 2 रुपए का पंखा नहीं दिया, 100 रुपए का नाम लिखवा दिया। और वो भी नाम 1 साल बाद आकर दे, पंखा हमारा कहाँ गया यहाँ से? महाराज वो तो फूक भी गया, वो तो 200-400 रुपए का फूक गया। तो जी फूक गया, हमें आप बतलाते, क्यों नहीं बतलाया आपने? अधिकार ऐसा न जाने स्वर्ण का लगवा दिया हो, न जाने क्या करवा दिया। अरे बिल्डिंग खड़ी करवा दीजिए, उसके बाद वहां पत्थर गड़वा दीजिए, फिर भूकंप आए तब आकर देखना आप गिरा क्यों नहीं, इसका नाम मजबूती से खड़ा करवाया है। फिर तो बात भी रही, पंखा लगवा करके 10 बार तो पूछने आते हैं, 10 बार देखने आते। किसी ने बैटरा लगवा दिया, पूरा नाम लिखवा दिया, पता चला 5-7 महीने के बाद में बैटरा ही दग गया। बैटरा सो दगा, जो नाम आदि थे वो भी सब फटफुटा गए। क्यों जी आपने हमें नहीं बतलाया, बैटरा खत्म हो गया था। अजीब बतलाते क्या, तो आदमी की जान बच गई, तुमने तो डुप्लीकेट रखवा दिया। कहने का अभिप्राय ये, दान मानव करे, अच्छा दान करे। कुछ लोगों की भावना तो ऐसी होती है, गौदान तो करना होता है लेकिन दान ऐसा करेंगे जो कि गाय बिल्कुल दूध ही ना देती हो, खत्म हो गई हो। बा महाराज हमारे से तो तुम 500 रुपये ले लेना चारे के और हमें तो पूछ पकड़ा देना। कोई दान हुआ ये क्या? नहीं, ये कोई दान नहीं हुआ। ये दान कोई दान नहीं कहलाया। अपितु इससे बढ़िया आप तो चारे के निमित्तार्थ दान कर दीजिए, चोकर की बोरी दे दीजिए, वो दान होता है, ये कोई दान नहीं। यम के दूत यही बात तो कहते हैं कि तैने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया है क्या? कहता कि मैंने तो नहीं किया, शायद पिताजी ने किया हो, वह पुण्य फल मुझे मिलना चाहिए। यम के दूत कहते नहीं, तुम्हें आखिर कैसे पुण्य मिलेगा, कैसे तुम्हें फल मिलेगा? तुम्हें तप्त पे चलना ही पड़ेगा। और आज इस प्रकार से
यह जीव धीरे धीरे बंधुओं आगे बढ़ता है। त्रमसिक नाम का नरक आ जाता है। यहाँ पर भी अनेक प्रकार का ये बड़ा ही कष्ट भोगता है। हे गरुण, इस प्रकार से 12 प्रकार के सूर्य जो कि तपते रहते हैं और नीचे ताम्र पात्र रखा हुआ है, इसी ताम्र पात्र पर इस पापी जीव को फेंक दिया जाता है। और हे गरुण, इस प्रकार से ये वहां पर तपता रहता है, तड़पता रहता है, बार बार कहता है मुझे उठाओ यहां से, मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया। क्यों? दूसरों कोई दान पुण्य करता तो वहां जाकर के तू रोकता रहता है, इसलिए तुझे ये भी नरक भोगना पड़ेगा। 12 सूर्य ऊपर से धधक रहे हैं, नीचे से अग्नि जल रही है, ताम्रपात ऊपर का लगा है, उसी पर यह है पापी जीव बहुत ज्यादा तड़पाया जाता है। हे गरुण, इस प्रकार से आगे नरक में ले जाया जाता है। दूर से एक छाया रूपी वृक्ष दिखती है और ये उस वृक्ष को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, मन में बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और ये कहता है कि हाँ, मुझे वो उसी वृक्ष के नीचे बैठना है, मैं वहीं पर बैठूंगा, अब मुझे और कहीं नहीं जाना है। आज यम की दूत इसे धीरे धीरे उस वृक्ष की छाया में ले जाकर के बैठा देते हैं। वृक्ष की छाया में आज जैसे ये बैठ जाता है बंधुओं, वैसे इसे भूख और प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, प्यास लगती है। और अब ये कहता है कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, बताइए आपके लिए क्या ऑर्डर किया जाए। ऐसे वहां पर मांग रहे हैं भूख प्यास कि जैसे इन्होंने अन्न की बोरी ही दान की हो। बताओ जीवन में तुमने क्या दान किया? अन्नशाला में जहां पर प्रतिदिन भंडारा होता रहता है, कभी तुमने कुछ दान पुण्य किया है क्या? वो कहता है देखो मुझे तो नहीं पता। अरे सब बात तुम्हें नहीं पता, पता किसे होगी आखिर? यह जीव कहता है कि देखो मैं बतला नहीं सकता और मुझे याद भी नहीं, क्योंकि दान करने के बाद ऐसा कहा गया है कि दान करके भूल जाना चाहिए, सो मैं तो भूल ही गया दान करके। यम के दूत कहते हैं अरे ऐसे कैसे भूल गया, देखो जरा इसने क्या दान किया। खोला गया किताब और देखा तो इसने जीवन में कोई भी दान नहीं किया है। तुमने जब जीवन में कोई दान किया ही नहीं है तो हम तुम्हें भोजन कैसे दे सकते हैं? बंधुओं, श्री वृंदावन बिहारी लाल। इस जीव को बहुत भूख लगती है, बड़ा ही प्यास लगता है। यम के दूत कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाएंगे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। सारे जीवन क्योंकि तुमने होटल में ही गए हो, घर में तो तुमने कभी कुछ बना के खाया नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन छोटा सा हो जाए, जबकि ये कह क्या रहा है, इसका संदर्भ देखिए आप। अगर इसे हम पर्यवाची करेंगे और इसे थोड़ा सा विस्तार करेंगे, ये खुद कह रहा है हो सके तो टल, कह रहा है ध्यान से, ये इसी का नाम है होटल। लेकिन नहीं, अब मानेंगे नहीं, वो टलने के लिए कह रहा है और हम पास जाने के लिए कह रहे हैं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें ला कर दूं?
ये कहता है महाराज कुछ खिला दो, भूख बहुत जोर से लगी है, प्यास भी मुझे बहुत लगी है। अच्छा, तुम्हें प्यास लगी है, भूख लगी है, तो मुझे बताइए क्या चाहिए तुम्हें, प्रिय क्या है तुम्हें? तो ये कहता है मुझे सबसे प्रिय तो अनंत प्रकार की वस्तुएं, जैसे पालक पनीर, खोया पनीर, शाही पनीर, बालूशाही, मड़ती। अच्छा, दूध भी मंगवा दे महाराज, दूध की व्यवस्था हो जाए। और अच्छा, क्या यहाँ पर ये सब मिलेगा क्या? चित्रगुप्त ने कहा सब चीज मिलेगा, बोलो क्या चाहिए। तो सारी चीज लिखवा दिया महाराज, जो मिल जाए, लेकिन उसके साथ जल और भी चाहिए। सारी व्यवस्था बतलाते हैं। और आज इस प्रकार से चित्रगुप्त आज ये सारी व्यवस्था बना करके आज सामने रख देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी लाल। युद्ध करें, प्यार भाव से युद्ध करें, कह दो जरा सा। अच्छा, नारायण भगवान की, श्री गरुण जी महाराज। और आज इस प्रकार से बहुत बड़ी थाली की एक व्यवस्था आज बनाई गई, और इस प्रकार की व्यवस्था को बना करके इस पापी जीव के पास में आज रखा जाता है। यह जो जीव है आज इस प्रकार की भोजन की सारी व्यवस्था को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। बंधुओं, ये प्रसन्न आज इस प्रकार से हो गया, श्री राधे। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। श्री गरुण जी महाराज की जय। आज इस प्रकार से भोजन की पूर्ण रूप से थाली इस जीव के पास रखी गई। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, इस प्रकार से ये जो जीव है पापी, बंधुओं, अब यहां से कथा थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है। वैसे तो संपूर्ण गरुड़ पुराण ही उतारने योग्य है, लेकिन कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर विशेष प्रकाश डाला जाए। संपूर्ण थाली की व्यवस्था इस जीव के पास, और उसमें आज नाना प्रकार की वस्तुओं को देख करके, 56 प्रकार के व्यंजनों को देख करके यह जीव आज बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न होकर के आज इसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा है, बंधुओं, तोड़ करके जैसे ही आज उस दाल मखनी में लगाया है, उस पनीर में लगाया है, और जैसे लगा करके मुख तक लाया खाने के लिए, वैसे ही वो मांस का लोथड़ा बन जाता है। मांस का लोथड़ा बन गया। ऐसा देखती ये जीव
दूर फेंक देता है। अरे ये क्या हो गया? चित्रगुप्त कहते हमें क्या पता, जैसा तुमने जो कर्म जो बीज बोया होगा वही आज फल तुम्हारे आगे है। फिर रोटी तोड़ता है, फिर दूसरी सब्जी में लगाता है, और फिर जैसे मुख तक लाता है बंधुओं, फिर वही रक्त मांस पीप का ये लोथड़ा बन जाता है। देख कर के जीव और दूर फेंकता है। चित्रगुप्त मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हो तुम लोग? यम के दूत कहते कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये सत्यार्थ है बिल्कुल। खाइए, जो तुमने मंगाया वो हमने समस्त उसमें आपके सामने रख दी। खाने में कैसा विलंब आपको? अरे मैं जब जब तोड़ करके नहीं खाता तब तब ये बांस का लोथड़ा बन जाता। क्यों? खाने में शर्म लग रही है क्या? जल पी लो। अब मुझे भोजन नहीं लेना है, कोई बात नहीं, जल पी लीजिए आप, दूध पी लीजिए आप। कहता कि नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना है। एक बार और देख लीजिए। जीव एक बार और देखता है, तोड़ करके जैसे मुख तक लाया वैसे पुनः वो मांस का लोथड़ा दूर फेंक दिया। ये मुझे नहीं खाना है। मत खाइए, जल पी लीजिए आप। यम के दूत कहते हैं आप जल पी लीजिए, और जैसे ही ये सब रक्त है, मांस है, पीप है, उर्वरित आदि से सब भरा पड़ा है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं? ये कोई खाने की वस्तु है क्या? नहीं नहीं, हम इसे नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाते। चित्रगुप्त ने कह दिया तुम इसे नहीं खाते हो या खाना नहीं चाहते? तुम इसे खाते नहीं हो या खाना नहीं चाहते हो? कहा महाराज मैंने कभी इसे नहीं खाया, मुझे अच्छा भी नहीं, मैं नहीं खाऊंगा इसे। क्यों? संडे हो या मंडे, तब तो तुम रोज खा रहे हो। न जाने कितने जीवों की तुमने हत्या कर दी है, न जाने कितने जीव तुम्हारी वजह से बेजुबान मारे गए हैं, तुम्हारी थाली में परोसे गए हैं, और तुमने उन सबको भक्षण किया। भगवान कहते कि हे गरुण, भगवान कहते कि हे गरुण, इस प्रकार से आज जीव को समझाते हैं कि तुमने न जाने कितने निर्दोष आदि जीवों को तुमने हत्या करवाई है। तुम्हारी वजह से न जाने कितने निर्दोष जीव हत्या हुए हैं, और तुमने सब भक्षण कर लिया। क्या ये तुम मना कर सकते हो क्या? पापी जीव ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, सत्य कह रहे हैं, लेकिन कदाचित ऐसा कभी हुआ नहीं है। और जब लेखा खोल करके दिखलाया, जैसे लेखा खोल के दिखलाया, पढ़ो क्या लिखा है इसमें, देखो तुम्हारी वजह न जाने कितने मुर्गी, कुत्ते, गधे, बिल्ली, न जाने क्या क्या। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी थाली में क्या परोसा जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, और तुमने उस सबको भक्षण कर लिया। तुम्हें नहीं पता, न जाने कितने निर्दोषों को तुमने खा लिया। वही आज तुम कह रहे हो कि मैं खाता नहीं हूं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तुम्हें ये सब भी खाना ही पड़ेगा। आज यह जीव कहता कि नहीं भगवान मैं नहीं खा रहा हूं। भगवान कहते कि हे गरुण, जिस समय मैंने सृष्टि की रचना करी थी, जिस समय मैंने
सृष्टि की रचना करी और मैंने जब जानवर बनाए, मनुष्य बनाया, जीव जंतु बनाए मैंने, उस समय मैंने सारी सृष्टि जब बनाई तो सबके लिए भोजन भी अलग अलग ही बनाए थे। सबके लिए भोजन मैंने अलग अलग ही बनाए थे। लेकिन ये जो मानव है ना, इस मानव ने सारी व्यवस्था बिगाड़ दिया है। भगवान कहते कि हे गरुण, मैंने जीव बनाए, ऐसे जीव बनाए मैंने जो केवल घास खाते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, जिराफ, ये जितने भी हैं ये सब केवल घास खाते, मांस नहीं खाते। गाय, ये सभी केवल घास खाती हैं, मांस नहीं खाती। लेकिन जितने भी शेर हैं, चीता आदि हैं, कुत्ते बिल्ली आदि हैं, ये सभी मांस खाने वाले हैं। लेकिन ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य की तो कथना ही अलग है, सुनना ही अलग है, कहना ही अलग है। भगवान कहते कि हे गरुण, इन दोनों के आगे यदि भोजन अलग अलग रख दिया जाए, अर्थात गाय के आगे मांस रख दिया जाए तो गाय मांस नहीं खाएगी, और शेर के आगे घास रख दिया जाए तो घास नहीं खाएगा। लेकिन ये मानो ऐसा दुष्ट है, इसके आगे कुछ भी रख दिया जाए ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसका नाम है राक्षस। ये मानव नहीं है, ये राक्षस है। जो सब भक्षण कर जाए उसी का नाम राक्षस है। ये हमारी गाय माता, ये हाथी, ये जैबड़ा, ये घोड़े, ये के पढ़ने यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, वहां से डिग्री लेकर आए हों, ग्रेजुएट नहीं होकर आए ये लोग कि मुझे ये नहीं खाना है। लेकिन नहीं, घोड़ा घास खा करके भी, चने खा करके भी कितनी तेजी से दौड़ता है, कोई उससे आगे नहीं निकल पाता। जितने भी आज हमारे वाहन बनते हैं, ये सभी वाहन हॉर्स पावर पर ही बनते हैं, मनुष्य पावर पे तो नहीं बनेंगे। और बंधुओं, और बताएं आपको, लेकिन ये जो जीव है ना पापी, इस जीव का तो कहना ही कुछ नहीं है। इस जीव के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। क्या गेहूं की मशीन में सरसों का दाना पीस सकता है क्या? नहीं। क्या सरसों की मशीन में गेहूं का आटा बन सकता है क्या? दोनों चीज नहीं बन सकती। अगर दोनों ये नहीं बन सकती तो भगवान ने भी ये जो मशीन लगाई है ना, ये केवल घास खाने के लिए लगाई है। ये केवल सब्जी, तौरी, लौकी, मटर, भिंडी, नाना प्रकार के व्यंजन है, फल, ड्राई फ्रूट आदि खाने के लिए। लेकिन मानो सुनता ही कहाँ है, मानता ही कहाँ है। भगवान कहते कि हे गरुण, इस प्रकार से इसे सारा जीवन दे दिया मैंने, लेकिन ये जीवन अपना व्यर्थ कर डालता है। सारा जीवन दिया लेकिन इस जीवन को इसने व्यर्थ कर लिया। कि सुत द्वारारु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये मानव का ऐसा सुंदर शरीर दिया भगवान ने, ऐसा सुंदर शरीर दे दिया, लेकिन यह जीव आज तक समझ नहीं पाया भगवान ने क्या दिया हमें। मानव की प्रकृति देखिए, भगवान कहते हैं जो शरीर मैंने दिया है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से बोल सकता है, कर सकता है, समझ सकता है। ये उंगलियां हैं ना इसकी, मन में धारण तो करे, उंगली हिलना शुरू हो जाएगी। अंगूठा हिलेगा, अब अंगूठा हिलेगा, अब ये नहीं हिलेगी। या मन में आया कि दोनों खिलाना है तो दोनों ही हिल जाएंगे। क्या भगवान ने सुंदर रचना दी हमें। लेकिन नहीं, ये जीवन व्यर्थ करने के लिए तैयार है। कभी भी अपने मुख से इसने ईश्वर का नाम
लेना ही नहीं चाहा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने खिली न खिली। ये जो जीवन है आज है, भगवान कहते गरुण कल ये रहे ना रहे, इसलिए कुछ पता नहीं। रस ले हरि नाम हरि रस नाम, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये अंत समय में हिलेगी नहीं हिलेगी, हे गरुण इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन शरीर मिला है तो पुण्य मानव को जरूर करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुण, इस प्रकार से ये जीव अब आगे बढ़ता है, और जैसे ही आगे बढ़ा है इसे वहां पर नाना प्रकार के नरक मिलते हैं। कुंभी पाक आदि नरक मिलता है जिसमें तेल खौलता रहता है। ऐसा देख करके भयातुर हो जाता है। काढ़ो महासी महातेलम, बहुत बड़ा कढ़ाया है और उसी कढ़ाई में तेल छन छन कर रहा है, बहुत तेजी से खौल रहा है। और ऐसे तेल खौलते को देख करके कलमशम बावापो देहनम मां भयंकर, इतना देख करके भयातुर हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। इतना कहते चित्रगुप्तों ने पकड़ा, उठाकर फेंक दिया। पापी दोस्त, तुझे वहां पर भगवान का भजन करने के लिए भेजा और वहां जाकर तू योग करने के लिए भेजा, भोग कर रहा है तू। फेंक दिया कढ़ाई में। भगवान कहते गरुण, जिस प्रकार से बड़ा कढ़ाई में ढाला जाता है, नीचे जाता है, पुनः ऊपर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस पापी जीव को भी डाल दिया जाता है और अंतःकरण में वो अब ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से कहते हैं यह पापी जीव अगर इसने पाप कर्म ना किया है तो कहते हैं कि अगर इसने पाप कर्म नहीं किया होता तो भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से गरुण, यह तेल ही ठंडा हो जाता है, ये तेल नुकसान नहीं देता, बिल्कुल शीतल हो जाएगा और पुनः से ये सतह रूप में आ जाता है। इसलिए मानव को किसी भी प्रकार से कोई ऐसा अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसे नरकों में जाना पड़े। नरकों में जाना पड़े ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान भी इस प्रकार से आज समझा रहे हैं कि हे गरुण, मानव को सदैव धर्म ही करना चाहिए। धर्म के सिवा मानव को और कदाचित कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म रहेगा दान भी होगा, दान होगा धर्म का संचय होगा, और धर्म का जब संचय होगा तो सनातन पद्धति इसी प्रकार से फैलती रहेगी। भगवान यही धर्म की बात तारा को भी समझाते हैं, जिसमें भगवान ने बाली का वध किया है। उसमें तारा यही भगवान से तो कह रही थी, भगवान आपने क्या कर दिया। आज बाली क्या कहता है, भगवान मैंने आपको धर्म की चुना था, आप धर्म हैं, लेकिन भगवान मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप धर्म के लिए प्रकट हुए हैं। धर्म हेतु भावे तरहि गोसाई, धर्म हेतु भावे तरहि गोसाई, मारहि मोहि व्याधि की नाई, मारहि मोहि व्याधि की नाई।
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कावने नाथे मोहि मारा, अवगुण कावन नाथे मोहि मारा। बाली ने कहा भगवान मुझे क्यों मारा आपने? मैं तो यही सोच रहा था कि धर्म के लिए आपका अवतरण हुआ। नहीं नहीं भगवान मैं गलत था। भगवान ने कहा नहीं बाली तुम सही हो, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो। क्योंकि बाली जो तुमने कर्म किया है ना, ये कर्म ही तो आगे आने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हारे अंदर अवगुण क्या थे मैं तुम्हें वो भी समझाता हूं। अनुज वधु भागी निसुत नारी, अनुज वधु भागी निसुत नारी। सुन सठ कन्या समय चारी, सुन सठ कन्या समय चारी। तीनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, तीनहि बेटी बिलो कहीं जोरी। ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे बाली मैं तुम्हें समझाता हूं, जो अपने ही भाई की पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डालता है, संग में रख लिया, ऐसी कुदृष्टि वाले को यदि मार भी डाला दिया जाए ना तो कोई भी पाप नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम पापी हो। और यहां पर जैसे इसने कहा, भगवान ने कहा तुम पापी हो, बाली ने कहा अरे मैं पापी हूं, मैं भला पापी कैसे हो सकता हूं? नहीं नहीं मैं पापी तो हो ही नहीं सकता हूं, भले ही मैंने कितने पाप कर्म क्यों ना कर दिए हों, लेकिन मैं पापी अब नहीं हूं। और बाली बड़ी सुंदर बात कहता है कि भगवान मैं पापी नहीं हो सकता। क्या मैं नरक जाऊंगा? कदाचित नहीं, मुझे तो सीधा साकेत धाम मिलेगा। भगवान ने कहा क्यों? इसलिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। अंतरा में तह आवत नाई, अंतरा में तह आवत नाई। जा सुना में शंकर काशी, जा नाम बने शंकर वासी। देति सबहि मम गति अविनाशी, देति सबहि हमें गति अविनाशी। भगवान आपके सामने मेरी मृत्यु और आप कह रहे कि मैं नरक जाऊंगा। और सुनो मेरी बात भगवान, मैं नरक जा रहा हूं, नरक जाके कह दूंगा। लोग कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, मैं कह दूंगा झूठा। राम के सामने मेरी मृत्यु हुई, राम ने मेरा वध किया, फिर मैं नरक में हूं। अगर राम से बड़ा राम का नाम है तो राम से बड़ा राम का ध्यान भी है, मेरे सामने है। भगवान तथास्तु बोलते हैं। और यहीं पर अब तारा आ जाती है। तारा आ करके अत्यंत विलाप करती है और भगवान ने इससे जो आज ज्ञान दिया है, यही ज्ञान आज भगवान गरुड़ जी महाराज को दे रहे हैं। तारा विकल देखी रघुराया, तारा विकल देखी रघुराया। दीन ज्ञान हरि लीनी माया, दीन ज्ञान हरि लीनी लाया। क्षिति जल पावके गगन समीरा, क्षिति जल पावके गगन शरीरा। पंच तत्व यति आधा में शरीरा,
तारा ने कहा, भगवान आपने मेरे पति को मार डाला। भगवान ने कहा, यही बात भगवान गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि हे गरुड़, उस समय प्रभु ने भी यही बात समझाई कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचि शरीरा, 5 तत्वों के माध्यम से ये शरीर बना है। जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि से ये शरीर बना है। लेकिन यह जैसे ही मृत्यु होती है वैसे ही सब यथा यथा स्थान पर मिल जाता है। मानव की मृत्यु हो जाए और मानव को 2 घंटा भी रोक लिया जाए, इतनी दुर्गंध आती है गरुड़। इसलिए जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है इसे तुरंत ही प्रस्थान के लिए भेज दिया जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मां गरुड़ पुराण को आज भगवान सुना रहे हैं और गरुड़ जी महाराज कहते, भगवान अंतःकरण में आप मेरे ज्ञान भर दीजिए। प्रभु जी मेरे अवगुण चिते ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिते, मेरे अवगुण चिते न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिते न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी नाम तिहारो, चाहे तो पार कर, प्रभु जी मेरे अवगुण चिते न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चिते न धरो। गरुड़ जी महाराज भगवान से आज यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे आप आनंदमयी रस कथा को सुनाते रहे, मैं इन्हें श्रवण करना चाहता हूँ। एक लोहा जा में रखते है, एक लोहा ओ जा में रखते है, एक घर बधी के धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिते न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिते न धरो। सो दुविधा पाप रस में देखते, सो दुविधा नहीं पारस देख, कंचन करते खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिते न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिते न धरो। एक नदिया एक नाल कहावती, एक नदिया एक नाल कहावती, दोनों ही नीर भरो, हरि जी मोरे अवगुण चिते न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिते न धरो। जब दो मिल के एक बनते हैं, जब दो मिल के एक बनते हैं, सूर सरि नाम परो, हरि जी मोरे अवगुण चिते न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिते न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चिते न धरो, अवगुण चिते न धरो। श्री गरुड़ जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा भाव, उसके पश्चात राम नाम की माला फिर आ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है।